नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हुआ है फिलहाल 4:50 और तारीख है आज 5 जुलाई, 5 जुलाई फ्राइडे। लास्ट वीक डे था आज मार्केट का। 2 दिन की छुट्टी है, इसके बाद मार्केट खुलेगा। यानी ये एनालिसिस आपको काम आएगा 8 जुलाई और दिन रहेगा अपना सोमवार का। चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की। ये जो लास्ट के 15 मिनट में, लास्ट के नहीं, 15 मिनट की एक्चुअली ये कैंडल है, 5-5 मिनट की तीन, जहां पे जो पूरे दिन का प्राइस एक्शन था उसको एकदम से ऐसे चढ़ा के ऑपरेटर ने ऊपर खींच के और एक बंद किया है। ठीक है, तो इसके क्या मायने हैं, मेरे को क्या लगता है, एंड मार्केट आगे कैसा रह सकता है उसकी चर्चा करूंगा आपके साथ। और एक ठीक ठाक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ, एक अच्छे नोट के साथ मार्केट ने क्लोज किया है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करने से पहले, सबको देखने से पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। बिना इसको पढ़े समझे कृपया करके मेरी वीडियो पे आगे ना बढ़े। जो भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा पर्सनल मार्केट को लेके मत है। ठीक है, मेरा वोट है और हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, हो सकता है सही साबित हो। आप ट्रेडिंग करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। वो करें जो आपका दिल करता है। मुझे देखने, सुनने, समझने के लिए जो जो भी मेरी वीडियो देखता है, आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमन, आपको आभार। आ जाइए मार्केट पे। देखिए, चलिए उस सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका पूरा दिन मार्केट का। ठीक है, यहाँ से एक खुला, एक राउंडिंग टाइप का पैटर्न में चलता रहा ये इसका। और ये जो यहाँ पे करेक्ट 3 बजे, करेक्ट 3 बजे, तीन ऐसी 5-5 मिनट की कैंडल 3:15 तक बिल्कुल इसको ले जाती हैं 24,360। ठीक है, और वहां से फिर लास्ट के 15 मिनट में साइडवेज रह के बंद हो जाता है। अगर मैं इसको देखूं, समझूं, ठीक है, और ऑपरेटर के माइंड को रीड करने की कोशिश करूं, तो भाई मार्केट जो है मंडे को गिरना चाहिए। एक तो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अगर ऑपरेटर की चाल में समझने की कोशिश करूं, गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए। ठीक है, ये और एक चीज, दो चीज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, जो इस पूरे वीक का हाई लगा है आज, देखिए क्लोजिंग अच्छी है, कैंडल में कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया है तो बढ़िया चीज है, ये तो पॉजिटिव चीज है। ठीक है, अच्छी खासी चीज है। ये जो हाई लगा है पूरे वीक का, वो भाई थर्सडे को लगा है, वो थर्सडे को लगा है। ठीक है, और ये जो पूरी तेजी है, पूरी की पूरी जो तेजी है, ये थोड़ी सी डाउट इसलिए डालती है क्योंकि पूरी तेजी इसकी वजह से आई है, ये बाबूजी को खींचा गया है। और हद उसमें ये चल रहा था आपका, मैं इसी को देख रहा था। क्यों क्यों देख रहा था मैं इसी को देख रहा था, इस निफ्टी को नहीं। मैंने चार्ट ही इसका खोल रखा था। इसका चार्ट मैंने इसलिए खोल रखा था क्योंकि इसका जो फ्राइडे का लास्ट वीक का हाई था वो ये था 3162 के आसपास। मैंने कहा ये ब्रेक कर देगा, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 330, ये ब्रेक शायद कर सकता है। इसको ब्रेक किया इन्होंने तो 395 के आसपास खींच दिया इसको, 219। और इसका टारगेट भी 3200 का ही बनता था। क्यों, देखिए ये इसने ब्रेकआउट दिया है इस रेंज का। ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस ऊपर 3000 है और नीचे की तरफ आप कह लीजिए 2800 का सपोर्ट है। तो मोटा मोटा ये 200 पॉइंट की रेंज है। तो यहां से इसको 3200, 3220, 3230 का तो इसका ही टारगेट बनता है। और 6-7 महीने का ब्रेकआउट था, तो जाना तो था इसको। ठीक है, इसीलिए ये जो तेजी हुई है, एक स्टॉक के कारण, सिर्फ एक स्टॉक के कारण, वो जो वहां उसको खींचा गया, 3132 उसका भाव था, 255, 256 के आसपास आप चेक करेंगे इतना। यहां से सीधा 3190 प्लस। तो ये जो पूरे का पूरा जो गेम है, जो लास्ट में हुआ है इसमें 5-5 मिनट, ये वहीं से हुआ है, खींच के दम, खींच के दम, खींच के। ठीक है, अब ऑपरेटर अगर इसको भगा के गया है, इसको लेके गया है, और थर्सडे का हाई आपने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और शॉर्टर, भाई मतलब शॉर्टर तो वैसे ही मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। एफ आई, ये डी आई जितने लगे हुए हैं, ये तो मार्केट से बियर्स को भगा ही देना चाहते हैं कि बियर नाम की प्रजाति जो है वो विलुप्त हो जाए। ठीक है, दुनिया से क्या मतलब, स्टॉक मार्केट से तो विलुप्त हो जाए कि बियर है कौन। ठीक है, उनको विलुप्त करना चाहते हैं ये लोग, तो ताकि खुद जब बियर बने तो इनके साथ इनकी गाड़ी में कोई ना बैठा हो, अपना माल खुद छोड़, पोजीशन बना के बुकिंग शुकिंग चालू। यहाँ पे अब देखेंगे तो एक तरीके से जिस प्रकार से खींच के लेके गए हैं, जो इसने बिल्कुल लास्ट में चाल चली है,
किसी बियर में हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पे बैठा रहे ना भैया। तेजी है, ये तो और ऊपर जा रहा है। तेजी है, ये तो और ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन है और जो टाइमिंग है और जो रीजन है इसका, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस, ये एक मेरे को डाउट में डालते हैं कि ऑपरेटर अगर सच में गेम खेलना चाहता है तो मंडे को गैप डाउन खोल के सेल कर देगा वो। ठीक है, मंडे को गैप डाउन खोल के वो सेल कर देगा। नाउ अब हमें ट्रेड प्लान को कैसे डिस्कस करना है, देखिए चलिए। अगर गैप अप होता है, ठीक है, जैसे जब गैप अप ज्यादा होता है, अगर गैप अप होता है, गैप अप ज्यादा होता है, तो भी ये जो रेंज है ना, 24,400 से लेके 24,500, ठीक है, इसके बीच में बाय तो नहीं बनता। नो बाय। ठीक है, डोंट बाय इन बिटवीन दिस। ठीक है, और ये सबसे पहला पॉइंट। बाय अब बनेगा 24,525 के ऊपर। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है, ये लेवल निकल जाता है, ठीक है, पर मात्र 50 पॉइंट का एसएल डालना है, 24,475 का। आपको यहाँ से शायद 200-250 पॉइंट की तेजी दिख सकती है, पर वो भी 1 या 2 दिन के लिए ही। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो कॉल साइड तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, कभी को शायद अगले वीक में अगर क्रॉस होता है, जैसे मुझे तो इसके भी सिनेरियो फिलहाल नहीं लगते कि 24,525 भी कटेगा। देखिए, अगर मार्केट तेज रहता है, मार्केट मतलब ऊपर की तरफ खुलता है, 24,400 कुछ ऐसे कुछ खुलता है, ये हाई अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो जरूर फिर हमको वेट करना पड़ेगा 24,300 के नीचे जाने का, तब आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक, अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता 24,400, ठीक है, और मार्केट कहीं नीचे ही है, यहीं यहीं कहीं रहता है, भैया सेल कर दीजिए। कुछ नहीं देखना है आपको। 24,000, ये हाई है कितना, एक बार देख लेते हैं। ये हाई है आपका 24,401। मंडे के दिन अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता और मार्केट ऊपर की तरफ ही कहीं खुलता है, ठीक है, मान लीजिए 350 360 ऐसे कहीं खुलता है, ये हाई ब्रेक नहीं होता है, 15 20 25 मिनट मार्केट को खुले हुए हो जाते हैं, बिंदास सेल मारिए। फिर आपको किसी लेवल के टूटने का जरूरत नहीं है। फिर यही एसएल है कि ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, यही लेवल एसएल का काम करेगा। सेल मारना है, पहला टारगेट यही है, जहां से ये 24,205 से कहीं से घुमा है। ठीक है, तो मोटा मोटा 24,220। ये बार बार इधर ही गाड़ी अटक रही थी इसकी, दिखाता हूं मैं आपको। 30 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ये यहाँ पे इधर नहीं दिखेगा, 5 मिनट पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए 24,220, ठीक है, इस तरफ ये। ठीक है, इसने होल्ड इसको तब किया है जब ये 24,220 को क्रॉस किया है। तो ये ही पहला टारगेट है। अगर 24,401 ये नंबर नहीं ट्रिगर होता है, मार्केट 350 360 इसके आसपास घूमता रहता है, भाई शॉर्ट करना है, सेल करना है, ये पहला टारगेट है। ठीक है, और मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो सेल ही करना है। फिर तो वो ऑपरेटर की चाल है, सीधी सी बात है, आपको पता। मतलब देखिए, इतना ऊपर लास्ट को खींच के, और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, तो ऑपरेटर ने माल अपना सेल कर चुका है। ऑपरेटर अपना माल सेल कर चुका है। फिर आपको ऐसा टाइम पास वाला दिन नहीं दिखने वाला, फिर आपको गिरावट दिखेगी। ये जो जितने टाइम पास, पांचों के पांचों दिन टाइम पास गए हैं, ये देख लीजिए आप, ये है आपके 5 दिन। 1 2 3 4 5, ये है बस आज की एक कैंडल जो ऐसी पूरे 5 दिन में ये एक कैंडल है। ये भी लास्ट की 30 मिनट की आप कह लीजिए कैंडल, जिसमें कुछ दिखा है, कुछ कोई कोई मतलब बॉडी टाइप चीज बनी है। अदरवाइज ये 5 दिन मार्केट ने प्रीमियम मीटिंग करी है, दबा के प्रीमियम मीटिंग करी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी बाई साइड का सौदा। अभी मेरे ख्याल में मंडे को तो मुझे नहीं लगता कि हम मिलेगा हमको 525, ना ही करना है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ बाई साइड में। ठीक है, कोई मुझे खास इंटरेस्ट भी नहीं है। 525 भी ट्रिगर होगा तो भी मैं आपको लाइव मार्केट में बता पाऊंगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं। ठीक है, इस पीस की भाई करेक्शन आनी चाहिए, इसकी चर्चा मैं 4 5 दिन से कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ से, और बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, उसी का वेट कर रहे हैं। तो मंडे को क्या कंडीशन रहेंगी,
ये लेवल अगर नहीं ब्रेक होता है, ठीक है, इसके आसपास ही सपाट खुलता है मार्केट, इसके ऊपर खुलता है तो अवॉइड। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो अवॉइड, फिर मेरा निफ्टी में कोई व्यू नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ये तो पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 350 360 इसके आसपास, 340 इसके आसपास, ठीक है, ये लेवल नहीं ट्रिगर होता पहले आधे घंटे में, मार्केट में सेल करना है, बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑन सेल साइड। इसके ऊपर जाने, जो पहला सिनेरियो जो मैं चर्चा कर रहा था, जब इसके ऊपर चला जाता है तो फिर भाई हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट नीचे की तरफ 300 तोड़ के सरके, तब सेल बनेगा, ठीक है। दूसरे फ्लैट में आप शुरू के आधे पौने घंटा देखिए, ये लेवल नहीं क्रॉस होता, सेल मार देना है बिंदास। तीसरा, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, जिसके चांसेस ब्राइट है, अगर ऑपरेटर को की दिमाग को थोड़ा सा यहाँ में रीड करने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो सेल ही करना है, सेल सेल सेल, गैप डाउन में सेल ही करना है, इसका मतलब दे चुका है वो, अपना माइल पहना चुका है ना। तो ये है दोस्तों निफ्टी। अब आ जाते हैं स्टॉक, आपने देखे दोस्तों, जाइडूस लाइफ, औरो फार्मा, ठीक है, और एक और कौन सा था, पीएल तो कटा नहीं, 952 उसने काटा नहीं पीएल ने, ठीक है, एक स्टॉक और दिया था ना आपको, सब 4 4 5 5% भागे हैं, ठीक है। एक स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हम्म, सिंजीन, हाँ सिंजीन, ये सिंजीन, ठीक है, इसमें 1 2% की तेजी हुई है, ये तो भैया 1300 क्रॉस कर गया, 1252 के ऊपर आपको बाय दिया था, ये मैंने आपको 1089 के आसपास बाय दिया था। 5 5 6 6% ही एक एक दो दो में दो। फार्मा तो मुझे पता भागेगा, निफ्टी की टांग अगर टूटनी है तो फार्मा भागेगा। पीएल पे नजर रखिएगा, ये नंबर अगर क्रॉस हो जाता है, पीईएल का जो स्टॉक है, दबा के भागेगा। और कुछ स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, ओएनजीसी मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, 288 का भाव के आसपास से, ये स्टॉक बढ़िया चलने की उम्मीद है भाई, 300 शायद क्रॉस कर जाए। बीपीसीएल अच्छा लग रहा है, ये दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। आईआरसीटीसी अच्छा लग रहा है। तो मंडे के लिए आप, मतलब नेक्स्ट वीक में, चलो मैं यहीं आपके डिस्कस कर दूं स्टॉक का भी, तो पीएल पे फोकस रखिएगा, 952 क्रॉस होना चाहिए। ओएनजीसी जहां पर है वहीं अच्छा लग रहा है। बीपीसीएल भी 300 के ऊपर बना रहता है, बहुत बढ़िया है। आईआरसीटीसी क्या भाव चल रहा है, 1000 कुछ 50 पता नहीं कितना देखा था। ये स्टॉक पे नजर रखिए, ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी, ठीक ठाक। ये तो मतलब जहाँ जैसे शुरुआत हुई उसी टाइप से बंद हो गया, कुछ इसमें खास प्राइस एक्शन है नहीं। ये घूमा है लेवल, मुझे अभी तक याद है, ये यहाँ पे, ये है लेवल 52,300, ठीक है। तो ये तो भाई इसका सपोर्ट का लेवल है ना। और बिल्कुल बीच में है एक्चुअली, यहाँ से क्या ये है, बस ये एक बात है, 52,800 का इसमें रेजिस्टेंस है। ये लेवल अगर नहीं क्रॉस करता तो ये नेगेटिव ही रहेगा, नीचे की तरफ इसके आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसकी क्लोजिंग कितनी आई एक बार देखूं जरा मैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैंक निफ्टी की एक बार देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में तो देखा क्या गेम चल रहा है, न्यूज निकाल के माल छोड़ दिया पूरा। यार इसकी कैंडल अच्छी बनी है भाई, इसकी ओपनिंग है 560 की, क्लोजिंग है 660 की। यार ये भाई ठीक लग रहा है, ये 100 पॉइंट ऊपर क्लोज करके गया है अपनी ओपनिंग से, दैट टू ऑन फ्राइडे। भाई ये कमजोर, जब बैंक निफ्टी साला भाग सकता है यार, ठीक है, बैंड बजी हुई है एचडीएफसी बैंक वगैरह की, पर ये इस लेवल के नीचे 52,300, क्योंकि जो कैंडल यहाँ बनी है ना, ये साला इसका एक और हाई लगवा सकती है यार, जिस प्रकार की ये कैंडल बनी है। ये जो लो है 52,300, ये अगर टूट जाता है, ठीक है, तो 51,600 देखोगे आप,
ये कैंडल ही ऐसी है, ठीक है, या तो ये आर पार कर देगी या ले डूबेगी। भाई ग्रीन कलर की बन गई है तो चांसेस इसमें, जो कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप रीड करने की कोशिश करें, कैंडल स्टिक पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें, तो ये जो कैंडल ग्रीन कलर की यहाँ बन गई है, ये जनरली पंप देती है, ठीक है, जनरली ये पंप देने के काम में आती है, उछालने के काम में आती है। पर इसका अगर लो ब्रेक हो जाए तो ये पूरा जो कंजेशन है ये ब्रेक हो जाएगा। तो जितनी ये चौड़ाई है ना, ये 1000 पॉइंट की, ये इसके लो से नीचे जाएगी। तो इसमें मैं आपको अवॉइड ही बोलूंगा, सीधी सी बात है। इसका हाई मार्क कर, आपको अगर बैंक निफ्टी में 800 से 1000 पॉइंट का ट्रेड लेना है, ठीक है, आज की कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए, आज की कैंडल का लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। लो टूटेगा नीचे की तरफ जाएगा ये, हाई टूटेगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, इतने पॉइंट, ये बस इतना मैं आपको इसका चार्ट देख के बता सकता हूँ। HDFC बैंक, ये सॉरी निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक में जो कैंडल बनी है इसका हाई एंड लो मार्क करिए, ठीक है। और भी अगर आपको सेफ्टी चाहिए, अगर, ठीक है, और भी मतलब कि मैं लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, प्रॉफिट ही चाहिए, तो अगर ये जब इसके आसपास आए ना, इसके हाई के आसपास, तो जो वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है नेक्स्ट वीक की, इसके हाथ तो 1000 पॉइंट के आगे की कॉल ले लीजिएगा। और 1000 पॉइंट मान लीजिए कितना है ये, 52,800 मान लीजिए, 52,800 है ना, इसको पेयर ट्रेडिंग में, तो 53,800 की कॉल ले लीजिएगा, ठीक है, 51,800 की पुट ले लीजिएगा। 70 to 80% चांसेस है प्रॉफिट ही होगा, कम होगा, पर उसके होने के प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सस्ती मिलेंगी आपको एक कॉल पुट, वेडनेसडे को एक्सपायरी है, और यहाँ से और यहाँ से ये 2 पॉइंट से, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट आपको मिलता है 52,300 वाला, तो क्या करना है आपको, 53,300 की सी एंड 51,300 की पी, इस वाले पॉइंट पे ये, क्योंकि ऐसी कैंडल स्टिक में ये और ये टूट के एल्गोज ऐसी सेट हो जाती हैं, फिर एकदम छड़ांग करके ऊपर नीचे मूव आता है, खुला सांड है बैंक निफ्टी, फिर पकड़ में नहीं आता किसी की, है ना। ये आप ट्रेड ले सकते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। निफ्टी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर मैं ऑपरेटर का माइंड एक बार रीड करने की कोशिश करूं, तो जो उसने लास्ट में भगाया है और गैप डाउन अगर हो जाता है, ठीक है, तो भाई फिर सेलिंग अच्छी खासी गहरा सकती है, मतलब कि उसने अपना काम कर दिया। और ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे ऐसे करके मार्क कर लीजिएगा, ये लो अगर ब्रेक होते हैं जो बने हुए हैं आज की, मतलब कि 24,180 के आसपास इसका यह बेस लाइन आ रही है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे गिरेगा, तो जितनी ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उतना नीचे की तरफ पूरे पूरे चांसेस हैं। मतलब आज का लो जो है ये अगर ब्रेक हो जाता है, तो भैया फिर बहुत बढ़िया गिरावट आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक में, वो जो कि मुझे लग रहा है हो सकता है ना। तो ये है दोस्तों, मैंने तीनों प्रकार के सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। बाय, मैं निफ्टी में बाय में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस प्रकार के मैक्रोज बने, मतलब चार्ट पे जो है, और जो और भी चीज़ें जो स्टडी मैंने आपके साथ सारी शेयर की हुई हैं, यहाँ पे फंसिए मत, ठीक है। जो ड्रामा चल रहा है चलने दीजिए, ड्रामे को चलने दीजिए, आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड देखना है बस, ठीक है। तेजी ही करनी है, जो तेज, अगर आप मेरे में, तो मैं स्टॉक बता रहा हूँ, ठीक है, 4-5-6% निफ्टी से ज़्यादा आपको स्टॉक दे देगा। औरो फार्मा, जायडूज लाइफ, सिंजीन, ठीक है, और एशियन पेंट, ये सब चले हैं यार। एक IX है जिसने अभी तक लटका के रखा है मामला। ONGC देख लीजिएगा आप, अगर तेजी है तो सबसे पहले ONGC भागेगा, ठीक है। पर इनका इंडेक्स का कुछ नहीं पता कब क्या, यहाँ पे भैया बड़े हालात खराब हैं, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक दो स्टॉक पकड़ के, जैसे कल के उसमें ICI बैंक पकड़ा हुआ था इन्होंने, और रिलायंस कोट के, ये जो गेम चल रहा है ना, आप लार्ज कैप स्टॉक को देख के चलिए, कभी किसी को पकड़ा हुआ है, कभी किसी को पकड़ा हुआ है, कभी किसी को पकड़ा हुआ है। और आज का जो मूव है पूरा का पूरा रिलायंस
जो भगाया 2-2.5% भगा दिया उसको, 2%। वो खींच के ले गया, टक 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 टक, उधर लाइंस भाग रहा है, टक 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 टक, इधर आपका निफ्टी चढ़ रहा है। ये ड्रामेबाजी एक दिन तो बंद होनी है ना, फिर आप देखते रह जाओगे। ठीक है, और तेजी है, सच में है, तो भाई ये लेवल काटेगा ये 24,525। इसके बाद ये फिर 24,780 800 तक जा सकता है, वो भी 1 से 2 दिन में इसको जाना पड़ेगा, वो भी 1 से 2 दिन में इसको जाना पड़ेगा। एंड गिरना 1000% कन्फर्म है, 1000%। जिस मोड़ पे, जिस जगह, जिस सिनेरियो पे, जिस जगह आके निफ्टी बैठा है, यहीं से ये ऊपर 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 नहीं जा सकता। ठीक है, ये बिना नीचे आए तो ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए, कुछ और ज्यादा रहा तो वीकेंड पे आपके साथ मैं शेयर करूंगा। निफ्ट बैंक, डाउ जोन्स वगैरह में कुछ ज्यादा ही कुछ ऊपर नीचे कुछ चला तो जरूर एक बार मैं आपके साथ वीडियो वीकेंड पे बना दूंगा। नहीं तो रिलायंस, एचडीएफसी, इनकी वीडियो चलेगी। एक बार आरएसआई भी लगा के देख लेते हैं, मंथली वाली कितनी दिखा रही है। मैं सीना कूद गई हूँ, डेंजरस मोड पे है भाई आरएसआई। ठीक है, 79.74। ओके, ठीक है, चलिए। सब कुछ जो टेक्निकल के जो फंडामेंटल हैं वो सब खतरनाक ओवरबॉट दिखा रहे हैं मार्केट को। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो करता हूँ पोस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी सेल में ही रहना है जहां से मैं बताऊंगा, अदरवाइज तेजी करनी है, स्टॉक है, स्टॉक को पकड़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।